ये वीडियो तो आप राहु का तांडव देख करके आए हैं, लेकिन वास्तव में राहु नहीं, तांडव तो आप कर रहे हैं कन्या राशि वालों। वास्तव में ये एक बहुत ही जबरदस्त टाइम फ्रेम कन्या राशि वालों के लिए डाउन द लाइन 6 मंथ्स कंटिन्यूअसली सफलताओं की डंका बजाते चला जा रहा है आपके छठे भाव का राहु जो यहां बैठा हुआ है। अगर यहां से गिनेंगे जो कि कन्या लग्न या कन्या राशि है तो 1 2 3 4 करके यहां पे आएंगे, ये छठा भाव पड़ेगा और छठे भाव में राहु देव को अति शुभ ग्रह में दर्जा दिया गया है। ये क्रूर ग्रह हैं और छठे 8वें 12वें में सामान्यतया खराब माने जाते हैं। करते क्या है खराबी में, सोचा है कभी इसको क्या? वास्तव में ये खुद के मित्र के राशि में हैं और अपने ही नक्षत्र में हैं जो कि शतभिषा नक्षत्र है। ऐसे में दुश्मनों पे आपकी विजय, दिनचर्या आपके कंट्रोल में, क्योंकि क्रूर ग्रह का क्रूर भाव में बैठना सदैव अच्छा माना जाता है। और ऐसे में कंपटीशन को थ्रेट देने वाले राहु देव का छठे भाव में प्रेजेंस कन्या राशि वालों को अव्वल नंबर से आगे निकाल रहा है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के इस वीडियो का टॉपिक कन्या राशि के षष्ठम भाव और शतभिषा नक्षत्र में 6 महीने राहु का तांडव। ये वास्तव में वर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए एक वरदान से कम नहीं है दोस्त। अगर इसको गहरे उतर के समझें तो समझें कि यहाँ ये जो कोण है ये 30 डिग्री का कोण है ऐसे देखेंगे तो, और राहु देव जब इस राशि से निकल के इस राशि में आए और जब यहां आ गए, वास्तव में ये शतभिषा नक्षत्र का जोन था जिसमें कि 4 पद होते हैं, 4 चरण, और चूंकि ये उल्टे चलते हैं इसलिए पहले चतुर्थ चरण को इन्होंने पार किया और 25 जनवरी से 29 मार्च यानी कि पूरी फरवरी और पूरा मार्च, एक तरीके से 2 महीने का टाइम फ्रेम ये शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण से पार करने में गुजारेंगे, जो कि नवमांश के दृष्टिकोण से कुंभ राशि का नवमांश है। और कुंभ राशि जहां ऑलरेडी राहु देव अभी विराजमान हैं, ये शनि की राशि है और शनिदेव राहु के मित्र हैं। मिला जुला के कहना यह है कि वो जो चाहेंगे राहु देव वो कर गुजरेंगे। आपको भूलना नहीं चाहिए कि राहु देव सिर्फ इच्छाओं का नाम है, क्योंकि इनके पास सिर्फ सर है, कार्य करने को हाथ पांव भी नहीं है, सिर्फ सर है। बाकी धड़ तो केतु के पास है जो आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। ये स्वर भानु नाम के एक राक्षस थे जिसका भगवान विष्णु ने अपने चक्र से गला काट दिया था जब इन्होंने अमृत पान कर लिया था, जिसके चलते ये मरे नहीं। और ऐसे में राहु का एक ही बेसिक नेचर है, वो है चाह, लाओ लाओ। और ये जो चाह है ये वास्तव में विशेष का स्पार्क है। स्पार्क वो चीज होती है जो बारूद को भी चाहिए, उसके बिना बारूद में धमाका नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि यहां बैठे राहु देव आपको अच्छी नौकरी, एक जबरदस्त लाइफ स्टाइल, एक प्रॉपर डेली रूटीन, कंपटीशन और थ्रेट देने की जबरदस्त क्षमता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करने की उन्नत कैपेसिटी, ये सब आपको राहु देव अभी प्रदान कर रहे हैं जब ये अपने इस शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण, जिसमें ये प्रचंड पावरफुल हो जाते हैं, से संचरण कर रहे हैं। ऐसे में मैंने जितनी बातें कही हैं इन सब चीजों से राहु देव आपको सडन लाभ देंगे, सडन गेन देंगे। ये अचानक से लाभ की प्राप्ति आपको बिल्कुल दूसरे लेयर पे लेके चली जाएगी कन्या राशि वालों। इसके रूट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैठी हुई है, इसके रूट में आपकी नेटवर्किंग बैठी हुई है। ये सब मिलकर के आपको इकट्ठे ही फायदा दिला रहा है और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तदोपरांत शतभिषा नक्षत्र का दूसरा चरण जो कि 29 मार्च से 31 मई मकर के नवमांश का कालखंड होगा और यह आपको कैरियर में बहुत ही महत्वाकांक्षी बना देगा। शॉर्टकट की चाह आपको उल्टा सुल्टा करके आगे बढ़ जाने पे विवश करेगी। ऐसे में जबरदस्त संघर्ष की सिचुएशन क्रिएट होगी, इससे सावधान रहें। संघी जैसे पिछले 2 महीने यानी कि फरवरी और मार्च में आप वायु विकार और स्नायु तंत्र के प्रॉब्लम से जूझे थे, उसी तरीके से इन 2 महीनों में
आपसे घुटना और त्वचा स्पेशल केयर मांगता है। तभी 31 मई से 2 अगस्त का टाइम फ्रेम आन खड़ा होगा और राहु देव अपने शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में आ जाएंगे। और ऐसे में जून और जुलाई ये 2 महीना आप में धर्म, ज्ञान, आदर्श और आशावाद को जन्म देगा। एट द सेम टाइम किसी ऐसे रेबेल, विद्रोही गुरु या मेंटर से मुलाकात हो जाएगी जो आपकी फिलॉसफी को चेंज करेगा, क्योंकि ये टाइम फ्रेम वास्तव में धनु राशि के नवमांश से संचरण कर रहा है, जिसके लॉर्ड बृहस्पति देव हैं और जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स की फिलॉसफी देते हैं, ज्ञान देते हैं, थॉट देते हैं। और ऐसे में आप पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भरी हुई चीजों को अपने फिलॉसफी और अपने धर्म के अकॉर्डिंगली मोड़ के डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। बस आपको एक ही ख्याल रखना चाहिए कि आपकी लीवर और आपकी जांघें स्पेशल केयर मांग रही हैं। फॉर्चुनेटली आपके स्पाउस का, आपके बिजनेस का साथ मिलेगा। माता के आशीर्वाद से अपार धन लाभ और कई सारे अलग अलग चीजों की लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है आपका अप्राइजल हो जाए। ये सब कुछ 2 जून ऑनवर्ड्स आपको दिखने लग जाएगा। फिर भी अगर आपको कभी दिक्कत हो, कभी आपको लगे कि आप राहु से परेशान हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपने इमरती जिलेबी का एक स्वरूप है, वो किसी शनिवार को आवारा कुत्तों को खिलाएं। ऐसा करने से आप इस कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। आपने शारीरिक कष्ट, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम से बचने के लिए ओम रांग राहवई नमः का नित्य 108 बार पाठ किसी भी शनिवार से शुरू करके नित्य करना चाहिए। यह था कन्या राशि के 6ठम भाव और शतभिषा नक्षत्र में 6 महीने राहु का तांडव। आप हमें जरूर बताएं ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप ये एपिसोड फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।